वो माँ इतनी बदनसीब है जिसने मुझे अपने कोख में पाला, क्योंकि उन दरिंदों ने मेरे मुंह को कोयले से धो ढाला। क्या हमारा बदन इतना सस्ता है? तो माँ, क्या कोख में मरना अच्छा है? सब्सक्राइब करें बी अवेयर ऑफ क्राइम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज मैं एक आर्मी के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन वो आर्मी हमारे जवान नहीं होंगे, परंतु वो एक साधारण सी महिला होगी। आप सोच रहे होंगे कि एक साधारण सी महिला और आर्मी में कैसा अंतर? मैं बताता हूँ, इन सब में बस एक थोड़ा सा अंतर है। हमारे जवान दुश्मनों से लड़कर हमें बचाने के लिए शहीद होते हैं, परंतु एक महिला खुद से लड़कर खुद के शरीर को बचाने के लिए अपने लिए शहीद होती है, अपने माँ के लिए शहीद होती है। वह माँ को भले ही रोना आता हो, परंतु अपनी बेटी पर गर्व होता होगा। खूब लड़ी मेरी बेटी, खूब साहस था उसमें, जो एक दरिंदे से लड़ पड़ी। लोग तमाशा देखते हैं। सरकार जनता से वोट बस इसीलिए नहीं करती कि आप उन्हें कपड़ा देंगे, बिजली देंगे, और वो अलग बात है कि आधे से ज़्यादा लोग वोट से मुकर जाते हैं। अगर उन्हें वोट देकर जिता दिया जाए तो सिर्फ कुछ महीने तक ही सरकार अपनी महानता दिखाती है, कोशिश करती है कि मुझे पब्लिसिटी कम मिले। मैं ये सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब सरकार अलग है, लेकिन जिस सरकार के बारे में मैं कह रहा हूँ उन्हें शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सरकार बनाते हैं ताकि वो सरकार उन्हें ज़रूरत की चीज़ों के साथ उस माँ, बेटी और ऐसी करोड़ों महिलाओं को सुरक्षित रखे जो शायद बाहर अकेले निकलने में खौफती है। उनके लिए योजनाएं मत निकालिए, क्योंकि ये बस 2 दिन की योजनाएं हैं। और आप लड़की के घर जाकर, उनके आवास पे जाकर जिसके साथ दुष्कर्म हुआ होता है, आप उसे बस हौसला देते हैं और यह बोलते हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ मत उठाइए और बलात्कार करने वालों को मत ढूंढिए, उसके लिए पुलिस है। मुझे यह नहीं समझ आता कि वैसे तो आधे बलात्कारियों को सज़ा मिलती नहीं, और जिन्हें मिलती है उन्हें या तो फांसी की सज़ा मिलती है या फिर उम्र कैद। अरे कानून बनाने वालों, वैसे तो आज हर एक रेपिस्ट रेप को अंजाम देकर ये बोलेगा कि बस मरना ही तो है, वो भी एक दिन आना ही था। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, ये बस मेरी विनती नहीं बल्कि उस करोड़ों महिलाओं की विनती होगी, चाहे उसके साथ बलात्कार हुआ हो या नहीं। उस बलात्कारी को हर एक चैनल में टॉर्चर करके उसे मौत के घाट उतारा जाए और पूरे देश को यह लाइव टेलीकास्ट दिखाए, ताकि फिर हम यह कह सके कि एक नया भारत है जो ना सिर्फ दुश्मनों के घर में घुसकर मारता था, बल्कि अब देश को गंदे बनाने वाले हर उस शख्स को मौत के घाट भी उतारता है। इससे बलात्कार के केस बंद तो नहीं होंगे और ना ही महिलाओं को गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये देश अब शायद उस गर्व के हकदार नहीं है। परंतु हो सकता है कि महिलाओं को थोड़ी राहत मिलेगी, और हो सकता है कि बलात्कार के केस थोड़े कम हो जाएंगे। अब मुझे यह मत कहना कि इतना बड़ा भाषण मारे हो, तो मुझे यह भी बता दो कि उन्हें क्या टॉर्चर दिया जाए। ये काम बताना मेरा नहीं है, क्योंकि जनता ने वोट देकर कुर्सी आपको सौंपी है, ना कि मुझे। मैं तो जनता की तरफ से बस आपका आंख खोलने के लिए आया था, आपके को नींद से जगाने के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि कई सरकार ने हमारे देश के लिए कदम उठाए हैं, परंतु अब जो कदम उठाई जाए वो सिर्फ महिलाओं के हक के लिए होना चाहिए। और मैं आज उस हर एक माँ को बोलना चाहूँगा, और एवं उस हर एक माँ की बेटियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ दुष्कर्म होता है तो उसके बाद आप हार मत मानिए, और पर ये मत कहिए कि मुझे अगले जन्म में बेटी या किसी की माँ या किसी के बहू मत बनाना, बल्कि ये सबसे कहिए कि मुस्कुराइए, आपके घर माँ हुई है, बेटी हुई है, बहू हुई है।